साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर बदले गांव के क्षेत्र में ही हम मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे साथ में एक दादाजी हैं, ये रसूलपुर बदले गांव के रहने वाले हैं। इनका नाम प्रेमचंद पुत्र तुलसी। इनका कहना है कि ये जो भूमि है इस भूमि को ये जो दादाजी हैं इनके पूर्वज और फिर ये कई दशकों से इसमें अपना काबिज थे। इसमें गेहूं, धान, जो भी फसल, सरसों वगैरह सारी चीजें अपना उगाते थे और फिर उसके बाद में उसका संपूर्ण उपयोग करते थे। यहाँ पर दादाजी के बताने के अनुसार यहाँ पे कुछ चिन्हित भी किया गया है। इसमें ये लोग छोटे छोटे गड्ढे के रूप में पिलर खोदे के रखे थे कि इसमें हम पिलर डाल करके इसका बाउंड्री वाल करेंगे। यहाँ ये जो गड्ढे हैं यहाँ से एक मेढ़ थी। हमारे पत्रकार साथी थोड़ा सा इस एरिया को दिखाने का प्रयास करिए। वो जहाँ पे इकट्ठा थोड़ी सी मिट्टी रखी हुई है वहां से ये जो सीधा बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हैं इस जगह से सीधा काफी लंबी यहाँ पे एक मेढ़ बांधी गई थी। यूं कहा जाए कि इस जमीन की सरहद और इस जमीन की सरहद को दोनों भाग में बांटा गया था। यहाँ पर ये दादाजी हैं। इस भूमि पर अब कौन कब्जा कर रहा है, कौन दावा पेश कर रहा है कि ये भूमि हमारी है, क्या है, ये सारी भूमि की जानकारी हम दादाजी से निकालने का प्रयास करते हैं। दादाजी, क्या नाम है आपका? प्रेमचंद नाम है मेरा। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम तुलसी। गांव कौन सा है? गांव रसूलपुर बदले। मुख्य विवाद आपका क्या है दादाजी? मुख्य विवाद कुछ नहीं, हमारा विवाद ये है कि हम लोग इसका 50 साल से हमारे बाप दादा से जोत बो रहे थे। इसमें कोई बात नहीं। रात में सुबह देख के गए, इसमें राई भी बोई थी, सब कुछ सुबह देख के गए तो शाम के बढ़िया था खेत, राई भी देखा। रात में ये लोग जेसीबी लगाए के पूरा राई वही सब तहस नहस कर दिया, पूरा बराबर कर दिया। उसके बाद हम लोग देखा तो हम लोग भागे चौकी में गए तो चौकी में एप्लीकेशन दिया। उसके बाद चौकी में बुलाया गया कि कल आए। एक आदमी, एक पुलिस वाला आया, बोला भाई साहब तुम्हारा जमीन दिखाया उनको, तो कहे कल दोनों पक्ष चौकी अपना अपना कागज लेके आ जाना। हम लोग चौकी गए, चौकी में 2-3 घंटा बैठे थे, कोई नहीं आया विपक्ष। उसके बाद हम लोग चले आए घर। दादाजी, इसको ये जो यहाँ पे भूमि को जिसने बराबर करवाया, ये जो पूरा समतल करवा दिए हैं आपको खेत को, ये कौन करवाए हैं? ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये कराया है जावेद उर्फ भूषण, यहाँ के रहने वाले हैं, और कमलेश उर्फ बाबूलाल और फूलचंद उर्फ दुर्जन। ये फूलचंद उर्फ दुर्जन ये कहाँ के रहने वाले हैं? बदले रसूलपुर के दोनों हैं और सरियावा का जबेर है। तो दादाजी, आप लोगों ने इस संबंध में शिकायत भी किए होंगे? हाँ, शिकायत अभी चौकी में दिया ना, कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे पत्रकार साथी सुनील कुमार जी थोड़ा सा हमारे साथ में आइए, हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज को दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या दादाजी ने ये जो बात बोली कि क्या सच में इसमें राई बोई थी, कि सरसों की खेती की गई थी कि नहीं की गई थी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े यहाँ पे सरसों जो है वो बोई गई थी, सरसों उग आई थी। क्यों यहाँ से ये सीधे यहाँ से एक वो जो सामने मकान आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सरहद बनी थी, एक मेड़ बनी थी। इधर जो है ये अराजी संख्या 1503 है और इधर ये जो है ये अराजी संख्या 1500 है। ये दोनों बीच का बंटवारा था। इधर 1500 वाले अपना काबिज थे और इधर 1503 वाले जिसमें दादाजी हैं। अब ये जो 1500 की भूमि है, ये जो 1500 अराजी संख्या है, इसको लेखपाल की मिली भगत से यूं कहा जाए या कोई और साजिश या राजनीतिक दबाव से या तो बल पूर्वक या बल का प्रयोग करके यहाँ से 1500 की जो भूमि है, 1500 की भूमि को इतना छोड़ दिया गया है। उसके बाद में इसको बाउंड्री किया गया है जिससे कि 1500 भूमि की कुछ हिस्से को छोड़ करके 1503 में दावा कर दिया जाए कि ये हमारी भूमि यहाँ तक है। उसका मुख्य कारण क्या है हम आपको बता दें। कारण मुख्य भूमि का ये है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा एक चौड़ा मार्ग है जो कि भरवारी से लेकर के मनौरी की एक मुख्य मार्ग है। ये सड़क से है, ये कम से कम 4 मीटर चौड़े पक्के मार्ग से लगी हुई भूमि है। ये बहुत ही कीमती भूमि है। इसी वजह से ये जो दादाजी हैं इनको डराकर धमकाकर और अपने बल का प्रयोग करके राजनीतिक साजिश करके इनकी भूमि को पूरी तरीके से हड़पने का प्रयास किया गया।
दादाजी हम थोड़ा सा आपसे इस बात की जानकारी लेना चाहेंगे, इसमें दादाजी जेसीबी कब चली थी, दिन में चली थी कि रात? 18 तारीख को रात में 12-1 बजे रात को चलाई जी गई। हाँ जी। प्यारे साथियों, इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि यदि अगर ये भूमि कानूनी तौर पे ये जो 1500 अराजी संख्या वाले हैं वो दावा पेश कर रहे हैं कि ये भूमि हमारी है, ये जो इसमें कब्जा कर रहे हैं, यदि वास्तव में अगर उनकी भूमि होती कानूनी तौर पर तो रात में जेसीबी चलवाने का कोई मतलब ही नहीं है, दिन में भी वो लोग जेसीबी चलवा सकते थे। क्यों दादाजी? सही है। दिन में जेसीबी हाँ, चलवा हाँ, करके अपना बराबर करवा लेते। हाँ, वो तो चोरी का काम किया ना, चोरी का काम, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उन्होंने साजिश करके और इनके गरीब होने का समुचित वो फायदा उठा रहे हैं और राजनीतिक साजिश करके बलपूर्वक अपने बल का प्रयोग करके और ऐसे गरीब असहाय लोगों की भूमि को जबरन रात में जेसीबी चलवा करके बराबर करके उसको हड़पने की साजिश की जा रही है। दादाजी ने इस संबंध में कई जगह पे प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई उचित कार्यवाही नहीं हुई है। यदि इस मामले को जो कौशाम्बी के जो जिलाधिकारी हैं वो अगर इस मामले को संज्ञान में लेकर के तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए तो यहाँ पर कोई बड़ा विवाद होने से बच सकता है। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर जो जमीन को लेकर के दादाजी के अंदर डर भी बना हुआ है। ये और भी कुछ बयान दे रहे हैं। दादाजी कौन आए थे आपको डराने धमकाने के लिए लाठी डंडे लेकर? ये आया था कमलेश उर्फ बाबूलाल और फूलचंद उर्फ दुर्जन और जाबेर उर्फ भुसन। ये लोग आए थे लाठी लेकर के। हाँ, लाठी चरपहिया में लाठी डंडा लेके कहे साला इतना तो माइंडरी कर लो, उसके बाद इसको तो लाठी डंडा के जोर पर ले लेंगे, रोड तक पहुंच जाएंगे। अरे साथियों, ये देख सकते हैं योगी सरकार में आज भी ये गरीब जो लोग हैं इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इनकी भूमि पर अवैध तरीके से रात में जेसीबी चलवा कर और जबरदस्ती करके भूमि पर कब्जा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये जो जमीन है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये पूरा मुख्य मार्ग है, भरवारी से लेकर मनौरी मार्ग है, उसी मार्ग पे पूरी भूमि है। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ अभी हमारी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में संदीपन घाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रसूलपुर बदले में है। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।